दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक की, क्योंकि लोग कामना करते हैं कि अगर मृत्यु हो तो बैकुंठ लोक जाएं या स्वर्ग जाएं। ये स्वर्ग क्या है, बैकुंठ लोक क्या होता है, इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हमने ये कहानी तो रोज सुनते हैं कि आपको स्वर्ग जाना है और कोई मरेगा तो मृत्यु का तो उसकी एक कामना होती है कि हमें स्वर्ग जाना चाहिए, बैकुंठ लोक जाना चाहिए। तो क्या है बैकुंठ लोक, जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, दरअसल आदमी अपने अंतिम समय में हर आदमी की एक ही इच्छा होती है कि वो स्वर्ग जाए। देखिए, स्वर्ग और बैकुंठ 2 ऐसे लोक हैं, दोनों ही दिव्य हैं और बड़े ही आनंदमय हैं, परंतु दोनों की प्रकृति और स्तर में बड़ा गहरा अंतर है। क्या स्वर्ग लोक है, कौन-सा बैकुंठ लोक है? स्वर्ग लोक, अगर आप स्वर्ग शब्द संस्कृत के सुरग शब्द से बना है। सुर मतलब देवता और जहाँ गा मतलब जहाँ उनका स्थान हो, वास्तव वास हो। तो जो देवताओं का स्थान है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। बैकुंठ लोक भगवान विष्णु के धाम को माना जाता है, जो परम धाम है, जहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में अपना निवास करते हैं। ये दोनों लोक जो है, इन दोनों लोकों में जो मूलभूत अंतर है, वो अंतर बेसिकली अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। स्वर्ग का मतलब भौतिक अवस्था के अंदर की ही चीजें हैं, लेकिन बैकुंठ लोक का मतलब ये है कि अगर आप बैकुंठ धाम चले गए तो आप फिर मोक्ष को, परम पद को प्राप्त हो गए और उसके बाद जो है आपका जीवन मरण का जो आपका चक्र है, ये चक्र एकदम खत्म हो जाता है। स्वर्ग लोक को इंद्रलोक भी कहा जाता है और ये देवताओं का स्थान है, जिसके राजा जो है इंद्र है। और इंद्र एक पदवी है बेसिकली। इस समय 5वें इंद्र जो है शासन कर रहे हैं स्वर्ग लोक। हाँ। उनका शासन एक कल्प के बाद खत्म होगा, फिर दूसरे इंद्र आएंगे, फिर तीसरे इंद्र आएंगे। ये ब्रह्मांड के ऊपरी लोकों में से एक है। 7 लोक, जो पृथ्वी से ऊपर 7 लोक जो है, सनातन धर्म में 14 लोक के बारे में वर्णन किया गया है। पृथ्वी से नीचे 6 लोक, जिसमें पाताल, नागलोक, तमाम जो लोक हैं। पृथ्वी, जिसे मृत्यु लोक बोला जाता है, और इससे ऊपर जो है वो 7 लोक हैं। और वो 7 लोक कौन कौन से हैं? भू, भुवा, स्वा, महा, जनः, तप, सत्य। और जो इनमें, इन 7 लोकों में जो पृथ्वी से ऊपर जो 7 लोक है, उसमें जो तीसरा लोक जो है, जिसे स्वा कहा जाता है, स्वलोक को ही स्वर्ग लोक बोला जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि स्वर्ग लोक जो है पृथ्वी से कितना ऊपर है? तो जो हमारे धर्म शास्त्रों में, जो हिंदू ग्रंथों में, जो सनातन के जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, उनमें स्वर्ग लोक के बारे में जो दूरी बताई गई है पृथ्वी से, वो दूरी लगभग 20,000 से 30,000 योजन पृथ्वी से ऊपर की तरफ स्वर्ग लोक है। अगर आप योजन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक योजन में 13 किलोमीटर होते हैं। तो अगर 20,000 के अनुमान से, कई किसी धर्म ग्रंथ में 20,000 योजन की दूरी है, किसी में 30,000 योजन की दूरी है। तो अगर आप किलोमीटर के हिसाब से देखें आज के, तो लगभग 2,60,000 और 4,00,000 किलोमीटर तक की दूरी है। मतलब ये जहाँ जो स्वर्ग लोक जो है, ये जो चंद्रमा है, उसके चंद्रलोक, आसपास कहीं चंद्रमा है। जहां पर स्थित है, उसके आसपास भी ही कहीं पर इस स्वर्ग लोक के बारे में बताया गया है। मतलब अब चंद्रमा तक तो आदमी पहुंच गया है, हो सकता है स्वर्ग लोक के बारे में भी आदमी कोशिश करे। अब स्वर्ग की विशेषताएं क्या हैं, कैसे लोग वहां जाते हैं, कैसे लोग वहां रहते हैं, किस तरीके का स्वर्ग लोक है? हिंदू धर्म में जन्म मरण का जो चक्र है, वो कर्मों के आधार पर होता है। चाहे वो रामचरितमानस में, त्रेता युग में कर्म की बात हो, या फिर द्वापर युग में। तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख किया है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर भगवान। तो कर्म फल के आधार पर जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनको स्वर्गलोक में भेजा जाता है, और वो लेकिन वो कुछ समय के लिए वहां रहती है। उसके बाद उनके कर्मों का जब निर्धारण होता है तो उनको फिर दूसरे लोक में भेज दिया जाता है। अब कहां भेजा जाता है? आपने जितना पुण्य किया उतने दिन आपका निवास स्वर्गलोक में हो गया, और जैसे ही वो आपके पुण्य कर्म खत्म हुए तो आपको जो है पृथ्वी पर या किसी या और किसी लोक और में ग्रह पर। आपको जो है जन्म लेना पड़ता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्वर्गलोक के जो देवराज जो है, देवता के जो राजा हैं वो तो इंद्र हैं, लेकिन यहाँ पर इंद्र भी रहते हैं। यहाँ पर वरुण वरुण जी का भी मकान है, यहाँ पर अग्निदेव का भी है, वायु का भी है, और सोमदेव मतलब चंद्रमा का भी। तो चंद्रमा के आसपास ही है, तो इसका मतलब कहीं उधर आसपास में ही स्वर्गलोक कहीं ना कहीं होगा। स्वर्गलोक को इंद्रपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का राजा इंद्र होता है, तो इसलिए उसकी राजधानी जो है वो उसे अलकापुरी या इंद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। आपने धर्म ग्रंथों में देखा होगा, कई जगह उल्लेख है, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या आप शिव पुराण को या गरुड़ पुराण को आप पढ़ते हैं, तो कई जगह आपको नंदन वन का उल्लेख मिलता है। ऐसा वन जिसमें दिव्य पुष्प होते हैं, तो वो नंदन वन जो है वो इसी स्वर्गलोक में है। यहाँ पर अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि दिव्य जीव भी निवास करते हैं। स्वर्गलोक की अप्सराओं के बारे में हमारे सनातन धर्म में बहुत कई जगह उल्लेख है। तमाम जगह पे जो है स्वर्गलोक की अप्सराएं के बारे में वर्णन किया गया है, और विशेषकर इंद्र के आदेश पर तमाम साधु संतों की तपस्या को भंग करने के लिए उनका उपयोग किया गया, चाहे वो मेनका हो, रंभा हो, उर्वशी हो। हाँ। तमाम अप्सराएं मेरे प्रमुख अप्सराओं के नाम है। यहाँ चूंकि ये इंद्र को देखिए समझने की जरूरत है। आप आधुनिक दृष्टि से देखें तो इंद्र क्या है? इंद्र जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं शरीर की, यही इंद्र है जो भोग का काम करती है। और वही जो देवराज जो इंद्र है, वो भी उनका भी काम यही है कि इंद्र जो है भोग में ही विलासरत रहते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया। लेकिन इसके अलावा और चीज देखिए कि जब कई जगह आपने पढ़ा होगा कि इंद्र ने तपस्या, कोई साधु कर रहा है, कोई महात्मा कर रहा है, तो उसकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र किया। दरअसल इसको अगर आप सामाजिक तौर पर देखें, इसके आध्यात्मिक रहस्य को देखें, तो इंद्र कुछ नहीं, इंद्र हमारी इंद्रियां हैं। जैसे ही हम अपने साधक रूप में आते हैं, हम तप के रूप में आते हैं, तो सबसे पहला व्यवधान कौन डालता है? हमारी इंद्रियां डालना शुरू करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा कि इंद्रलोक है, इंद्रपुरी है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लोग जाते हैं उनको इंद्रिय सुखों की प्रबलता है, जबकि वैकुंठ लोक में इस तरीके की चीजें नहीं है, वहां इन सबसे परे चीजें होती है। अब मृत्यु के बाद जिन्होंने कुछ पुण्य कार्य किए, बहुत अच्छा धर्मार्थ के कार्य किए, वो यहाँ थोड़े दिन सुख भोगते हैं, क्योंकि इंद्रलोक के अंदर या स्वर्ग लोक के अंदर दुख, रोग और वृद्धावस्था जैसी जो चीजें हैं जो मनुष्य को दुर्बल करती है, जो मनुष्य के अंत का कारण बनती है, इन सबसे परे है। सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, दिव्य संगीत है, स्वादिष्ट अमृत, अमृत कलश भी इंद्रपुरी में ही पाया जाता है। वहीं से जो है गरुड़ देव लेके आए थे अपनी माता को श्राप से बचाने के लिए। जो मैंने एक बार उल्लेख किया था कि मथुरा में वो छलक गया था थोड़ा सा अमृत, इसलिए वहां भी कुंभ होता है। वहां मथुरा में भी कुंभ होता है। और भोग विलास स्वर्ग के अंदर होता है। लेकिन इंद्रलोक में ये सारी चीजें, स्वर्ग लोक में ये सारी चीजें अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म हुए, आपका काम खत्म हो गया, और आत्मा को पुनः जो है जब किसी लोक में या पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में ही भेजा जाएगा, तो मृत्यु लोक में किसी न किसी योनि के रूप में भेज दिया जाएगा। इसीलिए स्वर्ग को जो है कर्म फल का लोक कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आनंद तो है लेकिन मुक्ति नहीं है, जबकि वैकुंठ धाम में मुक्ति है। वैकुंठ, अब देखिए, अब ये तो स्वर्ग लोक के बारे में थी, मैं आपको बताऊं वैकुंठ का मतलब क्या होता है। संस्कृत में वैकुंठ का मतलब होता है जहां कोई
कुंठा नहीं हो, कुंठा नहीं मतलब कष्ट नहीं हो, कष्ट नहीं हो, जहाँ कोई कष्ट पीड़ा नहीं ना हो, हो। कोई पीड़ा नहीं हो, मतलब पूर्ण आनंद और शाश्वत शांति का जो लोक है, परम शांति जिसे कहते हैं, वो लोग जो है वो वैकुंठ लोक कहलाया जाता है। भगवान विष्णु का नित्य धाम है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई स्वर्ग लोग पृथ्वी से 20,000 30,000 योजन की दूरी पर है, तो वैकुंठ लोक कितनी दूरी पर होगा? हालांकि इसके बारे में कहीं कोई बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत संकेत या संदर्भ दिया गया है स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में इसके बारे में बताया गया थोड़ा सा, तो उसके अनुसार अगर आप देखते हैं तो ये 15 से 10 करोड़ योजन है। मतलब आप कल्पना कर लीजिए कि कितना ऊपर है, स्वर्ग लोक से भी कितना ऊपर है, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि इसके बाद कोई लोक नहीं है, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। यानी 1300 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से अगर दूरी आज के हिसाब से नापी जाए तो 1300 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, और इतना दूरी पर तो सूर्य और सब उससे नीचे की दूरी पे। वैकुंठ की विशेषताएं क्या क्या है? ये शाश्वत है, यहाँ पर मृत्यु का, जन्म का, समय का कोई चक्र नहीं है, सब कुछ स्थिर है। पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है, कोई चक्र नहीं, जबकि इंद्रलोक में इस तरीके की, स्वर्ग लोक में ये सारी चीजें होती है। यहाँ के जो लोग निवासी हैं, जिनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति का मतलब आप समझ लीजिए मोक्ष जिनको प्राप्त मोक्ष, होता है, हाँ, जो परम जो पद से पुण्य पर पुण्य ब्रह्म से आत्माएं हो। जिनका एक आकार हो गए, वो लोग ही इस वैकुंठ धाम के निवासी बनते हैं। और उसके बाद फिर उनका कोई जन्म नहीं होता है, ना उनकी कोई मृत्यु होती है, वो आत्मा वहीं पर जो है भगवान में लीन हो जाती है। स्वर्ग लोक में भोग का आनंद है, वैकुंठ लोक में केवल भक्ति का आनंद है। वो आत्मा जो वैकुंठ धाम को जाती है, वो भगवान के दूत उसको लेने आते हैं, और वो आत्मा वहां पर जो है केवल भगवान का, विष्णु का केवल भक्ति करती है, उनका आशीर्वाद लेती है, उनका दर्शन करती है। उसको कोई चिंता नहीं है कि हमें दोबारा पृथ्वी पे जाना होगा। मतलब परम आनंद का केंद्र जो है वो वैकुंठ लोक है। ना वहां कोई द्वेष है, न कोई ईर्ष्या है, न कोई मोह है, न कोई माया है, कुछ नहीं। सबसे मुक्त, सांसारिक भौतिक पराबंधनों से मुक्त आत्मा निश्चिंत भाव में वहां ब्रह्म में लीन हो जाती है। श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में और पद्म पुराण में इस वैकुंठ लोक के बारे में बहुत विस्तार से हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है। वैकुंठ धाम को, जैसे कि इन स्वर्ग लोक को इंद्रलोक बोला जाता है, ऐसे ही वैकुंठ लोक को जो है परम धाम बोलते हैं, या मोक्ष लोक के रूप में बोला जाता है। वहां जाने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होगा, माया का कोई प्रभाव नहीं, और मृत्यु तो होती ही नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से ऊपर की चीज होती है। अब स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक के बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा कि बिल्कुल, दोनों बिल्कुल, में क्या अंतर है। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि असल में सब लोग उसको एक ही चीज़ मानते हैं कि बैकुंठ लोक है, हाँ हाँ स्वर्ग लोक है। लेकिन आज आपने जो स्पष्टता इसमें की है कि स्वर्ग लोक वो हैं जहाँ ये पंचदेव हैं, जहाँ इंद्रदेव का राज चलता है, और राज चलता है, बैकुंठ वह हैं जो इन सबसे ऊपर हैं, जहाँ सबसे भगवान विष्णु रहते जहाँ परम हैं। ब्रह्म इसलिए रहते कहते हैं कि बैकुंठ लोक चले गए, यानी हमेशा के लिए चले गए, मोक्ष हैं, इनको मोक्ष की प्राप्त हो गई। प्राप्ति हो। तो वाक़ई जिन लोगों को पता नहीं होगा, उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्वर्ग नई लोक बात में है। भोग है, हाँ, वहाँ भोग आपने तो अच्छे इंद्र, काम किए, हाँ। अच्छे काम के आइए एवज कुछ में दिन आपको कराइए। भोग बस मजे जैसे लेंगे कि आपको वहां पे। दिल्ली में हम लोग 5 स्टार होटल में चले जाते हैं, हाँ हाँ, और अपना पैसा खर्च हुआ तो फिर वापस अपने और घर जब में आ पैसा जाते हैं। खर्च हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, घर आ गए वापस। घर वापस आना तो पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही स्वर्गलोक है कि जो आपने पुण्य कमाए हैं, जो आपके क्रेडिट है, उतने दिन आप स्वर्गलोक रहिए, और नहीं तो हाँ, फिर वहाँ वापस आप आनंद जाइए। लीजिए, वो हाँ, 5 स्टार 7 स्टार 5 स्टार, होटल है। हाँ, और फिर वापस आ जाइए। तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है, और अगर आपने बहुत अच्छे कर्म में आप संत हैं, तो आप बैकुंठ धाम जाएँगे, जहाँ भगवान विष्णु की आप सेवा करेंगे। अब देखिए मैं बताऊं आपको क्या है कि इसका अगर आप आध्यात्मिक रहस्य देखेंगे ना, तो वैकुंठ धाम में जो है वो आप भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना से ही जो है जा सकते हैं, है ना। केवल जैसे कि स्वर्ग लोक में अगर आप जाएं तो आप कर्म के आधार पर, अगर बढ़िया आप कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा। आपने यज्ञ हवन किया, हिंसा नहीं की, किसी की वस्तु पे आपका कोई आपने अनाधिकार चेष्टा नहीं की, तो आपको जो है स्वर्ग लोक मिल जाएगा। लेकिन वैकुंठ में केवल जो है भक्ति भक्ति, हुँ। जप,
और पूरा समर्पित भगवान के लिए, तब आपको वैकुंठ लोक में जो है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे ऑडियंस है, उनको ये नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो आप अपने कर्मों को सुधारिए, कर्म करते रहिए और जब आपके कर्म मोक्ष की तरफ चले जाएँ, तब आप वैकुंठ एक धाम लाइन में जाएँगे। आप समझ लीजिए, जी, स्वर्ग जो है वो भोग का प्रतीक है हाँ, और वैकुंठ मोक्ष का मोक्ष प्रतीक का है। प्रतीक है। तो अगर आपको मोक्ष इसलिए चाहिए तो आपको जो है भगवान की आराधना में, साधना में पूर्ण बिल्कुल समर्पण कर और देना है और भक्ति में डूब जाना है। और अगर आपको स्वर्ग के आनंद चाहिए तो आप बढ़िया-बढ़िया कर्म कीजिए, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर बड़ा है। अंतर है और इसलिए हमने देखा कि जो क्रेमेशन सेंटर हैं, जहाँ श्मशान घाट है, वहाँ लिखा होता है बैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम। यहाँ के बाद आप बैकुंठ चले गए। क्यों? लेकिन वो सब लिखा होता वो है, कामना यही होती है। एक्चुअल हाँ, कामना यही होती है कि असल में वो आपके कर्म निर्भर करते हैं। अगर आप संत हैं, तो ज़रूर आप बैकुंठ धाम जाएँगे, नहीं तो वापस लौट के यहीं पृथ्वी मृत्यु लोक पर आएँगे, यहीं फिर कीड़े-मकोड़े जो हम कहते हैं कि हाँ, कितने जो करोड़ इनका वो जो आपका है हिसाब-किताब जो हिसाब-किताब जो भगवान फंडन चित्रगुप्त करेंगे, चित्रगुप्त जो करेंगे, फिर उनके उसी बही हिसाब से खाता आपको से मिलेगा। उसी से तो आपको अच्छे कर्म कीजिए, बुरा कर्म ना सोचिए, ना करिए, तो आपको बैकुंठ धाम मिल सकता है। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।